Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. जयंती जो मनाई गई तो वो छोटे से बालक जो वर्धमान थे वो महावीर कैसे बन गए। महावीर उनका नाम नहीं था। महावीर उनको मिली हुई एक पदवी पोस्ट थी जो उनको अप्रिशिएट करते हुए देवलोकों के देवताओं ने दी थी। कैसे दी थी? जब वर्धमान का जन्म हुआ तो उसके जन्म के साथ देवलोकों में भी कुछ घंटियां बजी। ऐसा कैसे होता है कि देवलोकों में भी घंटियां बजती है? एग्जाम्पल से समझो, जब आपका जन्म हुआ तब आपको पता है कि आपको नहीं पता होगा, आपके मम्मी पापा को पता है कि जैसे ही आपका जन्म हुआ तो आपकी दादी और नानी ने सबको सूचना दे दी थी ना। और तब आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए बहुत सारे लोग दौड़े आए थे। आपकी बुआ आई, आपके अंकल आए, मामा आए, चाची आई, चाचा आए, बहुत सारे लोग आपको मिलने आए। जब वर्धमान जन्मे तो ये सूचना तीनों लोक में फैल गई। क्यों फैल गई? राजा के घर में बेटा होता है तो पूरे राज्य में खबर आती है ना। अभी कुछ सालों पहले ऐश्वर्या राय ने शादी की तो पता केवल ऐश्वर्या के मम्मी पापा को नहीं लगा, पूरे इंडिया को लगा, और अब तो पूरे वर्ल्ड को ही लग गया है ना कि वो अभिषेक बच्चन के साथ शादी करने जा रही है। एक उस लेवल की जब पर्सनैलिटी होती है तो उसकी खबर सब जगह फैलती है। तो वर्धमान जब जन्म ले रहे हैं तो खबर तीनों लोकों में फैली। जब तीनों लोकों में फैली तो देवता भी उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए, मनुष्यों ने भी उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करी, जानवर भी खुश हो गए और नरक के जीवों को भी सुकून मिला, शांति मिली। वे आ तो नहीं सकते थे लेकिन एक पल के लिए उन्होंने फील किया, अरे एकदम से हमारा दुख कम कैसे हो गया। क्यों फील किया? क्योंकि वर्धमान जन्मे। उनके जन्म में ऐसी क्या विशेषता थी कि सबने फील किया? उस चेतना का फील लेवल पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट था। जिसका फील लेवल, जिसकी आत्मा इतनी बाउंड्री लेस हो जाती है कि पूरे लोक के जीव उसको फील कर सके, तो उसके जन्म पर सारा लोक खुशी मनाता है। इसीलिए वह जन्म जन्म कल्याणक कहलाता है। तो इंद्र ने उनका जन्म मनाने के लिए एक महोत्सव किया। उस महोत्सव के अंदर क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, उसको श्रृंगार किया जाता है, उसको अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। तो इंद्र महाराजा उस छोटे से वर्धमान को उनकी माता के पास से लेकर के मेरू पर्वत पर जाते हैं और मेरू पर्वत पर जाकर के उनको बहुत सुंदर सी शिला पर रखते हैं और सारे देवी देवताओं को कहते हैं कि तुम सब लोग पानी लाओ, अलग अलग जगहों का पानी जो कि एकदम पवित्र पानी हो वो लाओ, और भगवान वर्धमान का हम जन्माभिषेक करेंगे। अभिषेक यानी पानी से उनको नहलाना, जन्माभिषेक करेंगे। तो जब जन्माभिषेक प्रारंभ होता है तो बहुत सारे देवी देवता पानी ला रहे हैं और उनके ऊपर पानी डाल रहे हैं। तो इंद्र के मन में एक डाउट आता है कि ये छोटा सा बच्चा, इतना सा शरीर, नन्हा सा शरीर, और इतना पानी कैसे झेलेगा। इतने पानी के साथ तो इसके शरीर को कष्ट हो जाएगा, और इतने पानी को झेलते हुए कहीं ये खुद ही नीचे ना बह जाए। एक मन में हल्का सा डाउट आता है। जैसे ही डाउट आता है, वर्धमान इंद्र के मन में रहे हुए डाउट को पहचान लेते हैं, क्योंकि वर्धमान ज्ञानी है। वे खुद को भी जानते हैं और दूसरों के मनों को भी जानते हैं। वर्धमान ने देखा कि इंद्र के महाराज के मन में तो डाउट आया, तो उन्होंने इस इंद्र महाराज के डाउट का समाधान करने के लिए अपने पैर के अंगूठे को इस तरह से हिलाया कि जो मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत, आज की भाषा में आप लोगों के समझने के लिए समझ लो कि हिमालय पर्वत हो और उसकी सबसे ऊंची चोटी हो, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने अपना पैर का अंगूठा जरा सा हिलाया कि पूरा मेरू पर्वत हिलने लग गया, पूरा मेरू पर्वत कंपित होने लग गया। ऐसा कैसे?
आपने हनुमान की स्टोरी सुनी होगी। हनुमान जी जब छोटे थे ना, तब वो एक बार उनकी माँ उधर पर्वतों के ऊपर से गुजर रही थी और हनुमान उनके हाथ से छिटक गए। छोटे बालक थे, गोद में थे। जब हनुमान छिटक गए तो उनकी माँ को डर लगा, अरे इतनी ऊंचाई से हनुमान गिरा है, अब तो बचेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो गिरा तो देखा कि जिस शिला पर गिरा था वो शिला भले टूट गई, लेकिन हनुमान को कुछ भी नहीं हुआ। तो उनकी माँ बोली कि ये हनुमान एक साधारण बालक नहीं है, जिस जगह पर गिरा है वो जगह चट्टान भले टूट जाए लेकिन हनुमान नहीं गिरता, क्योंकि वो महावीर है। ऐसे ही वर्धमान महावीर कैसे कहलाए कि जब उन्होंने पैर का अंगूठा मात्र हिलाया और पूरा मेरू पर्वत डोलायमान हो गया, कंपित हो गया। मेरू पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक तीनों लोकों में पहुंचा हुआ है। मतलब वो 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा है, और वो जब हिल गया तो सारे लोग हिल गए। समझो हमारा स्पाइनल कोड है ना, इसको भी मेरुदंड कहते हैं ना। अगर ये मेरुदंड का मणका हिल जाए तो आदमी कितना भी कैसा भी हो, लेकिन आदमी बीमार अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि पांचों सेंसेस जो हमारी काम करती है, 5 सेंसेस सारा काम इस स्पाइनल कोड की वजह से करती है। क्योंकि स्पाइनल कोड की वजह से सारे मैसेज ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से वापस सारे मैसेजेस स्पाइनल कोड के थ्रू आते हैं। और अगर ये कोड ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो सारा कुछ डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, तो पूरा यूनिवर्स डिस्टर्ब होने लग गया। तो इंद्र को लगा ये सब क्या हुआ, सब कैसे हुआ। उसने वापस क्वेश्चन पैदा किया कि यह मेरू पर्वत कैसे हिल सकता है, ये तो आज दिन तक कभी नहीं हिला, हिल कैसे सकता है। उन्होंने अपना ज्ञान लगाया, ज्ञान का उपयोग लगाया, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा। विद इन अ मोमेंट उनको आंसर मिल गया कि मेरे मन में डाउट आया कि ये वर्धमान छोटा सा बालक, इसमें क्या ताकत है जो इतने बड़े अभिषेक को झेल सकेगा। और मेरे डाउट को सॉल्व आउट करने के लिए वर्धमान ने अपने पैर के अंगूठे मात्र से इस पूरे मेरू पर्वत को कंपा दिया। यानी ये वर्धमान नहीं, ये तो महावीर है। क्या है? महावीर है। ये सामान्य बालक नहीं है, ये तो वीरों का वीर, महावीर, वीरों का वीर। देवता भी जिसको प्रणाम करे, सारी दुनिया देवताओं को प्रणाम करती है, और देवता जिस इंसान को प्रणाम करे वो है महावीर। इसीलिए उस दिन से इंद्र महाराज ने वर्धमान का नाम रखा महावीर। जय हो।